इस कड़ाके की ठंड में रात को कर्फ्यू और दिन के उजाले में रैली, क्या यह बात, क्या फार्मूला प्रदेश की सरकारों ने निकाला है? क्या ये जो फार्मूला है अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं? शहंशाह फिल्म का ये गाना पूरी तरीके से भारत के जो राज्य हैं उनकी सरकारों पर लागू हो रहा है। भारत में जिस तरीके से कोरोना का विस्तार धीरे धीरे हो रहा है, उसे लेकर आम आदमी डरा और सहमा हुआ। नमस्कार। बात होगी प्रदेश सरकारों के तुगलकी फरमान की, और वह सब फरमान कि जिसकी लोग मजाक बना रहे हैं। भारत में हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्य ने रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इस कर्फ्यू के पीछे जो मकसद बताया गया है कि भीड़ को इकट्ठे नहीं होने देना है, कोरोना की रोकथाम करनी है, ओमिक्रॉन वेरिएंट को आगे बढ़ने से रोकना है। अब सवाल उठता है, क्या कोरोना या ओमिक्रॉन वेरिएंट रात में ही आता है? ये कैसा है जो दिन में नहीं आता? 11 बजे से 5 बजे तक सर्द मौसम है। व्यक्ति को अगर जरूरी काम होगा तभी 11 बजे के बाद घर से निकलेगा, वरना रजाई में से निकलने की किसी की हिम्मत नहीं है। कोई निकलना भी नहीं चाहता, लेकिन सरकारें कर्फ्यू लगा रही हैं और राजनीतिक पार्टियां दिन में झमाझम चुनावी रैलियां कर रही हैं। आइए, चुनावी रैली लगातार प्रधानमंत्री भी शामिल हो रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल हो रहे हैं, विपक्ष के अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे हैं, लगातार रैली कर रहे हैं, जन यात्रा, कांग्रेस की भी लगातार मैराथन दौड़ चल रही है। कोरोना के लिए ये समस्त राजनीतिक दल कितने गंभीर हैं, इनके वर्तमान परिस्थितियों से देख के पता चलता है कि इनको किसी चीज से मतलब नहीं है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर में लाखों लोग बिना ऑक्सीजन के मौत की नींद सो गए। घाटों पर शवों को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिली, शव जो हैं गंगा में बहते रहे, दफनाने की जगह कम पड़ गई। ये सब हाल उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में सबने देखा, अपनी आंखों से देखा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका कोई परिचित, जिसका कोई रिश्तेदार, या जिसका कोई मिलने वाला, या जिसका कोई संबंधी दूसरी लहर की चपेट में ना आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे पूरा भी देखें, ये आपसे अनुरोध है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन भी दबाएं। चूंकि मैं आपके जनों सरकार की बात कर रहा हूं, ये बात आम जनता की है कि रैली अगर कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, या समाजवादी पार्टी की हो, या बहुजन समाज पार्टी की हो, जहां 5 राज्यों में, तो भीड़ तो आएगी। ये नेता बिना भीड़ के तो मानने वाले हैं नहीं। तो क्या दिन में कोरोना नहीं फैलेगा? ये लोगों की जान के प्रति राजनीतिक दल कितने शुभचिंतक हैं और कितने दुश्मन हैं, इनके लगातार कार्यक्रम होने से ये साबित हो रहा है। इनको कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक दलों को आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये मरे या जिंदा रहे, ये बीमार पड़े या अस्पताल में जाए, इनको केवल वोट चाहिए, इनको सत्ता की कुर्सी चाहिए। जो अभी
भारत सरकार के नीति आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर है। तो आप लगा लीजिए, अगर कोरोना वायरस या अमेरिकन वेरिएंट का फैलाव होता है यूपी में, तो चिकित्सा सुविधा है कहाँ? लोगों को मौत की नींद सुलाने सोएंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये राजनीतिक दल या चुनाव आयोग? बात यही उठती है कि इन राजनीतिक दलों की निगाह में जनता के जीवन की कोई कीमत नहीं है। अगर कीमत होती तो अब तक ये पहल करके अपनी रैलियों को बंद कर देते। आज प्रधानमंत्री ने कानपुर में मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया और मेट्रो स्टेशन के डिब्बे में बैठकर गाड़ी के जो और हाथ हिला रहे हैं। मेट्रो जहाँ से निकलती है वहाँ से तो दूर दूर तक जनता होती नहीं, किसको हाथ हिलाया उन्होंने ये कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, उनका कैमरा चालू था, उस कैमरे में मोदी जी हाथ हिला रहे हैं। अब जनता है या नहीं ये अलग विषय है। और मोदी जी इसके बाद उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं 30 तारीख को, और वो 30 तारीख में हल्द्वानी जनपद नैनीताल की शहर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में लोगों को लाने के लिए प्रत्येक जिले से बसों को आदेश किया गया है कि बसों में लोगों को लेके आइए। अनुमान है कि 2500 बसों के इंतजाम की 3000 की व्यवस्था की जा रही है। पहले वो रुद्रपुर में रैली करते थे, जो बड़ा ग्राउंड था जिसमें लगभग अच्छी भीड़ हो जाती थी, लेकिन इस बार भीड़ का संकट है। प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि 30 तारीख को हल्द्वानी के बराबर में एक रुद्रपुर शहर है जहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनमें अवकाश घोषित किया जाएगा और हल्द्वानी, नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद के स्कूल भी शायद छुट्टी कर दी जाए बच्चों की, चूँकि बच्चों की पढ़ाई जरूरी नहीं है लेकिन रैली ज़रूरी है। इसी तरीके से औद्योगिक इकाई में प्रोडक्शन होना ज़रूरी नहीं है, रैली ज़रूरी है, औद्योगिक इकाइयाँ भी बंद हो सकती हैं। इससे प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि वो भी बंद रहेंगी। अधिकारी बसें इकट्ठी करने पर लगे हैं और उन बसों में लोगों को भर कर ले आया जाएगा और वहाँ पर प्रधान सेवक का प्रवचन सुनवाया जाएगा। अभी उत्तराखंड के अंदर भी कोरोना ने दस्तक दे दी है और ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इस रैली के बाद अगर कोरोना की संख्या में इजाफा हो जाता है तो उसके लिए उत्तराखंड में तो कौन जिम्मेदार होगा? इसका जवाब ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता देने को तैयार है, ना प्रदेश की सरकार देने को तैयार है। कुल मिलाकर नेताओं की रैलियों का खामियाजा इस भारत की जनता को भुगतना है। दूसरी लहर से में जो हाल हुआ वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन तीसरी लहर में क्या होगा ये भगवान मालिक है। बहुत बहुत धन्यवाद।